प्यारे भाई बहनों, बाप की अहमियत तो उस व्यक्ति से पूछिए जिसे यह भली भांति ज्ञात है कि कहीं ना कहीं संसार में उसका बाप मौजूद है और उसका बाप भी उसी तरह उससे मिलने के लिए तड़प रहा है जैसे वह अपने बाप से मिलने के लिए तड़प रहा है, परंतु दोनों मिल नहीं पा रहे हैं। उसका बचपन बीत गया, बाप का इंतजार करते करते किशोरा अवस्था, युवा अवस्था, अब वो प्रौढ़ा अवस्था में भी आ गया है। वो खुद बाप बन गया है, उसके भी बच्चे हैं, परंतु अभी तक उसे अपने बाप का पता नहीं चला कि उसका बाप कहाँ है। फिर अचानक एक दिन उसे उसका बाप मिल जाए तो क्या उस समय वो अपने बाप से यह प्रश्न करेगा, पिताजी आपके पास कितना धन है, कितनी संपत्ति है, कितने बंगले हैं, गाड़ी हैं, क्या आपके पास नौकर चाकर भी हैं, कितनी संपत्ति है आपके पास? क्या वो वर्षों से अपने पिता से मिलने के लिए तड़प रहा व्यक्ति क्या अपने बाप से ऐसे सवाल करेगा? मुझे तो लगता है कि नहीं करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ही दोनों पिता पुत्र आपस में मिलेंगे, रोने लगेंगे, तड़फ उठेंगे, एक दूसरे का आलिंगन करेंगे और घंटों यूं ही एक दूसरे से लिपटकर रोते रहेंगे। उसके बाद आरंभ होगी पिता और पुत्र की वार्तालाप, और बातों बातों में यदि पुत्र को यह पता चल जाए कि उसका पिता तो बहुत अधिक समृद्ध है, बहुत अधिक धनवान है, उसके पास तो अपार संपत्तियां हैं, तो निश्चित ही उसे बहुत खुशी होगी। परंतु आप विचार कीजिए संत महापुरुषों कि यह पुत्र यदि अपने पिताजी का सत्कार न करे, आदर न करे, इनकी आज्ञा का पालन ना करे, इन्हें खुश करने का प्रयास ना करे, इसके जो और भाई हैं उनको दुश्मन की दृष्टि से देखे, उनसे कोई प्यार ना करे, उनके हक को दबाने की कोशिश करे, तो क्या ये पिता अपने इस पुत्र से खुश होंगे? क्या ये पिता अपने उस पुत्र को अपनी संपत्तियों का मालिक बनाएंगे? मुझे तो लगता है कि शायद वो ऐसा नहीं करेंगे। ये कण कण में रमा राम परम पिता है, हम सब इसी के संतान हैं, ये ब्रह्म है। न जाने कितने जन्मों से हम जानते तो थे कि हमारा कोई पिता है, परंतु इससे मिले नहीं थे, इससे भेंट नहीं हुई थी। अब इनकी कृपा से इनसे मुलाकात हो गई है, परंतु इनसे मुलाकात करने के बाद, इनसे मिलने के बाद क्या यदि हम इनकी आज्ञा का पालन नहीं करते? ब्रह्म और ये एक ही हैं, इनके मुख से जो भी वचन निकलता है वो ब्रह्म वाक्य ही होता है। इनके मुख से जो निकलता है यदि हम उसका पालन ना करें, उसे अपने जीवन में अपनाएं ना, इनके समस्त संतानों को जो संसार में दिखती हैं हम प्रेम की दृष्टि से देखें ना, तो क्या ये हमसे खुश होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। यदि हम एक भी कमी करते हैं तो इनकी कृपा हमसे रूठ जाती है। ऐसे कई ब्रह्मज्ञानी गुरसिखों से भेंट करने का मौका मिलता है और कई कमेंट भी मिलते हैं जिनमें शिकायत की जाती है परमात्मा की और सतगुरु की। हम तो जीवन में ये भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सत्कार भी करते हैं, सिमरन भी करते हैं, और भी ना जाने क्या क्या गिना देते हैं और कहते हैं कि हम पर तो सतगुरु की कृपा हो ही नहीं रही है, हमारे परिवार में तो बीमारियां हैं, हमारे परिवार में तो दुख हैं, हमें तो गरीबी घेर लेती है, आखिर हम करें तो क्या करें, परमात्मा हमसे नाखुश क्यों है? तो प्यारे भाइयों बहनों सुनिए, सतगुरु ये ब्रह्म किस पर अपनी रहमतों की बरसात करता है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह जी कहते हैं, साधु जन जो वाणी बोले सुनना और सुनाना है। ये तो जो बोलते हैं इनके वचनों को तो हम जीवन में धारण करते ही हैं, परंतु जो इनके संत हैं, जो ब्रह्मज्ञानी महात्मा हैं, स्टेज से जो प्रवचन आते हैं इनके ब्रह्मज्ञानी संतों के, उन प्रवचनों को भी हमें इनके आदेश मानकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर ये खुश होते हैं। नित्य प्रति सत्संग में आकर सेवा भाव कमाना है, सत्संग नहीं छोड़नी, नित्य प्रति सत्संग करनी है, नियम से सत्संग करनी है, सत्संग को बिल्कुल मिस नहीं करना, क्योंकि सत्संग में जब जाते हैं तो तमाम रहमतें वहाँ पर बरसती हैं जिनसे हमारा कल्याण होता है। और जो नित्य प्रति सत्संग करते हैं उनसे ये खुश रहते हैं। रसना से हरि कीर्तन गाना
आंख से दर्शन पाना है। रसना से हरि कीर्तन गाने का मतलब है कि नित्य प्रति इस प्रभु परमात्मा की महानता का वखान किया जाए, इनकी लीलाओं का रसास्वादन किया जाए, सुने और सुनाएं, दोनों काम करें और पल पल इसे देखते हुए इससे अरदास करते रहें, इससे प्रार्थना करते रहें, इसका एहसान मानते रहें, इसका शुक्रिया अदा करते रहें। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर ये खुश होते हैं। श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर पल पल शीश झुकाना है। जब भी किसी संत के दर्शन हो तो पूरी श्रद्धा और पूरे प्यार के साथ उनके चरणों में अपने मत्थे को रखना है कि बेचरण भी मेरे सतगुरु के ही चरण हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर ये खुश होते हैं और ये जिन पर खुश हो जाते हैं ये उन पर अपनी सारी नेमतें लुटा देते हैं। उनके जीवन में कोई भी कमी शेष नहीं रहती। जो भी सिख यह कर्म है करता, वह नर सुख को पाता है। कहे अवतार गुरु यदि रीझे, यश सारा जग गाता है। जो भी नर, जो भी व्यक्ति, जो भी जन इन कर्मों को कर लेता है वो संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है और उससे गुरु रीझ जाते हैं। और जब गुरु रीझते हैं तो फिर मोहल्ला नहीं, पड़ोस नहीं, गांव नहीं, सारा जग उसके यश को गाता है। ये अपने गुरसिक को सारे सुख देते हैं, उसको तमाम नाम भी देते हैं, प्रसिद्धि भी देते हैं, पहचान भी देते हैं, तमाम प्रकार के सुख इसके जीवन में आते हैं और फिर उसे कोई दुख लगता नहीं है। प्यारे भाई बहनों, सुख और शांति की चाह रखने वाले हर गुरसिक को अपने गुरु भाई का यथोचित आदर, सत्कार और सम्मान करना चाहिए। समय समय पर उन्हें अपने घर बुलाकर उनका सत्कार करे, उन्हें कुछ भेंट भी करे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करे। मार्ग में भी यदि कोई गुरसिक भाई बहन मिल जाते हैं तो उन्हें उसी दृष्टि से देखे कि सामने सतगुरु ही हैं। यदि ऐसा करेंगे तो फिर निश्चित ही जीवन में सुख आएगा। सारे संसार को गुरु की नज़र से देखें। मुख से जो वाणी निकले वो इस तरह से निकले जैसे गुरु की वाणी निकलती है, यानी गुरु के कान से सुनना, गुरु की आंख से देखना और गुरु के मुख से बोलना। यदि ऐसा करते हैं तो निश्चित ही जीवन में सुख आएगा। तमाम व्याधियां, तमाम परेशानियां घर से निकल जाएंगी, समृद्धि बढ़ेगी। घर में सभी को सम्मान दें, सभी की बात सुने, सभी से सलाह लें, सभी का सत्कार करें, सभी को प्यार दें। ऐसा यदि करेंगे तो फिर सतगुरु खुश होकर हर चीज की वर्षा आपके जीवन में कर देंगे। और अंत में यह कहकर आपसे इजाजत चाहूँगा कि ये ब्रह्म मिल गया, इसके मिलने के बाद फिर और कुछ प्राप्त करने की आशा एक पूर्ण भक्त को कभी नहीं रहती है। वो केवल अपने भगवान को चाहता है। बाकी चीज़ें तो इनकी कृपा से अपने आप ही उसके जीवन में चली आती हैं। कस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवतीति। इसे प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। तो आइए चलें गुरु कृपा प्राप्त करने की ओर, सत्संग करने की ओर, सेवा करने की ओर, सिमरन करने की ओर, सबका सत्कार करने की ओर।